गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल सर। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को सीखने वाले हैं। साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसी फिनोमिनन्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में होती हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ पे हो रही हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि किस किस घटनाओं को हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंतर्गत रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होता है? तो देखिए, जब कोई सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए। यानी हमारे पास अगर मान लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है और हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को जला दिया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने से ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो अब बल्ब ना रह करके कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने एक आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आयरन नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होती है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी इस ऐसे चेंजेस में किसी भी तरह के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिजिकल चेंज को अब हम लोग लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी पर, तो आप ऊपर में देख पा रहे होंगे जो बेसिक मीनिंग थी वो तो आप सीख गए। अब देखिए आप इसको एग्जाम्स में कैसे लिखेंगे। तो द चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। आप देख पा रहे हैं कि यानी एक ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज होती है लेकिन किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब देखिए, फिजिकल चेंज जो होती है वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को से रिलेटेड होती है। तो देखिए, फिजिकल चेंज हमारा कलर से रिलेटेड होता है। आप देख पा रहे हैं कलर, वॉल्यूम, शेप, स्टेट एक्सेट्रा। आप देख पाए, यानी कलर पहला नंबर पे गया हमारा कलर, दूसरे नंबर पे गया हमारा वॉल्यूम, तीसरे पे गया हमारा शेप, चौथे पे हमारा स्टेट। ये सब अगर चेंज हो रहे हैं तो ये सब कैसे चेंज होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टेट चेंज। जो स्टेट चेंज होता है, यानी अगर आप कह लें कि कोई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो फेज चेंज होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी हमारा एक तरह का फिजिकल चेंज होता है। यानी अगर आप कह लें कि वाटर से आइस, आइस से वाटर, ये किस तरह का चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज है। तो उम्मीद करेंगे कि आप फिजिकल चेंज को समझ पा रहे हैं। देखिए, कलर चेंज होने की प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज, वॉल्यूम चेंज होने की प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज, शेप चेंज होने की प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज होने की प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज। अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू स्टीम और आइस इज अ फिजिकल चेंज। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। जब आप पानी में शुगर मिलाते हैं तो ये भी एक तरह का क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। इन सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर रिटेन देयर आइडेंटिटी। वाटर कैन बी इवेपोरेटेड फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन एंड शुगर कैन बी रिमूव्ड। ये देख पा रहे हैं आप, अगर आप पानी में चीनी मिला दे रहे हैं तो चीनी का जो स्वीटनेस है वो पानी के अंदर बरकरार होता है, और पानी का भी जो, अब पानी तो ऐसे भी टेस्टलेस होता है, लेकिन आप पानी को वापस उससे रिकवर कर सकते हैं और शुगर को भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ। आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझने हैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम्स में फंसा सकता है। नेक्स्ट है, कन्वर्सन ऑफ पीस ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट। आयरन अगर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया तो आयरन अपनी आइडेंटिटी नहीं खो देगा, ऐसा नहीं रहेगा कि वो अब आयरन नहीं रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, हीटिंग ऑफ आयरन बॉल टू रेडनेस विच ऑन कूलिंग कम्स टू द ओरिजिनल कंडीशन। अगर आप हीट कर रहे हैं और आयरन जो है हीट करने पर रेडनेस हो गया और वापस आप कूल किए तो वापस आयरन आ जाएगा, ये भी एक फिजिकल चेंज है। आपको ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये पहले भी बता रखे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा, ब्रेकिंग ऑफ पीस ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेज। आप जो लकड़ी का टुकड़ा होता है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो अगेन वो एक वुड का पीस ही रहेगा। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का गर्म करना, ये एक तरह का क्या है? फिजिकल चेंज है। तो उम्मीद करेंगे कि आप फिजिकल चेंज को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग केमिकल चेंज की ओर मूव कर रहे हैं। देखिए, अब आपके स्क्रीन पर केमिकल चेंज का पूरा एक टेबल आ गया, मतलब केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो देखिए, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं।
यानी इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो और नया सब्सटेंस भी बन जाए। यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब ही होता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, और ये चेंज परमानेंट होता है, आसानी से इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं अब किस तरह के चेंजेस इसमें होते हैं। जबकि फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल होता है, आप उसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। केमिकल चेंज जो होते हैं जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। अब देखिए केमिकल चेंज को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। The change in which new substance are formed are called chemical change। आप देख पा रहे हैं, देखिए इट इज़ अ परमानेंट चेंज। आप देख पा रहे हैं ये एक तरह का परमानेंट चेंज है, देख रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ईजिली, दिखा आप आसानी से देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब देखिए व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर इट रस्ट। रस्टिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड, और ये रस्ट बन जाता है। आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। Fe2O3 डॉट XH2O, वाटर का भी मॉलिक्यूल रस्ट के साथ प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप रस्ट का फॉर्मूला भी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आयरन था उसको वो रस्टिंग हुआ तो एक नया कंपाउंड बन गया। यानी रस्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है, यानी रस्टिंग को आप फिजिकल चेंज नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड पॉइंट में, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं, ये आप अपने क्लास के एक्सपेरिमेंट में भी करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एक्चुअली में रिएक्शन ये होता है Mg+O2 और ये गिवन 2 हो जाता है MgO। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ 2 आ जाएगा और इसके आगे 2 लग जाएगा, तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियली मैग्नीशियम था और फाइनली हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से अलग होगा, इसीलिए हम लोग इसे केमिकल चेंज कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे। बर्निंग ऑफ कैंडल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे थे कि बर्निंग ऑफ कैंडल्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। देखिए जब कैंडल जलता है तो एक्चुअली में क्या होता है, तो जो कैंडल होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के कंपाउंड के बने होते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो बर्न हो रहा होता है तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए ये एक तरह का केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप जिंक मेटल यानी Zn को हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये बना देगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ये गैस के फॉर्म में ऊपर मतलब कंटेनर से निकल जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास जिंक था वो जिंक क्लोराइड बन गया, यानी जिंक ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, इसीलिए ये क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज हुआ हमारे लिए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास H2O है, तो जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं यानी आप इसको करंट पास कराते हैं I, तो देखिए होता क्या है कि ये इस तरह से टूट जाता है 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कई बुक में ये थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा रहता है, लेकिन करेक्ट इक्वेशन इसी तरह से होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। आप इस तरह के रिएक्शंस लिखना हायर क्लासेस में भी सीखेंगे, अभी सिर्फ आप एग्जांपल्स को याद रखिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाटर ने अपनी आइडेंटिटी खोकर एक नया एलिमेंट्स क्रिएट कर दिया, यानी आप अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिबरेट कर दिया, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज।
तो यहाँ तक थी केमिकल चेंज की बात, यानी आप केमिकल चेंज को आसानी से समझ गए होंगे कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, पुराने सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, खो देते हैं, यानी पुराने सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खोकर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं दोनों को, फिजिकल और केमिकल चेंज को हम लोग एक जगह उसको सीख रहे हैं। देखिएगा एक टेबल में एक साथ देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप टेबल में फिजिकल और केमिकल चेंज एक टेबल बना हुआ है, आप उसमें फर्स्ट पॉइंट को देखिए फिजिकल चेंज की। अब फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, कलर भी है इसमें, एक्सेट्रा। जबकि केमिकल चेंज में आप देख रहे हैं केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है कि फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। नेक्स्ट फिजिकल चेंज के सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरह का कोई नया कंपाउंड या एलिमेंट नहीं फॉर्म हो रहा है। आप देख पा रहे हैं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जबकि इसमें क्या होते हैं, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, आप इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड। अब केमिकल चेंज में आते हैं केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली, इसमें इजीली वर्ड ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिफ्थ पॉइंट में देख रहे होंगे ड्यूरिंग फिजिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज, बट इन केमिकल चेंज का फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आपने बहुत सारे रिएक्शन देखा, जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बनाया, पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन ही क्या हुआ, चेंज कर गया। नेक्स्ट आते हैं सिक्स पॉइंट पे, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज एनर्जी चेंज मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व। फिजिकल चेंज होते समय एनर्जी का चेंज हो भी सकता है और एनर्जी का चेंज नहीं भी हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी चेंज या तो हीट लिबरेट होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और ये जनरली होगा। यहाँ पे जो आप ऑलवेज अकर देख रहे हैं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी का भी चेंज हो, लेकिन अभी आपकी 9th की क्लास में कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ रेंज बाउंड होते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक अभी पढ़ना पड़ रहा है कि लाइक कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब या इमिट होगी ही होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हायर क्लासेस में आप इसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ पाए होंगे, और आपने अपनी क्लासेस को रेगुलर स्टडीज़ में रखने के लिए आप अपनी स्कूल ऐप पर आसानी से विजिट करें और सारी वीडियोस को केमिस्ट्री क्लास से रिगार्डिंग आप सारी वीडियोस को देखें। आप चाहे तो अपनी सर्च बॉक्स में जाकर स्कूल ऐप का जो सर्च बॉक्स है उसमें केमिस्ट्री टाइप करके आप आसानी से केमिस्ट्री की सारी वीडियोज़ एक साथ देख पाएंगे, तो आप एक सीक्वेंस में आ पाएंगे। उम्मीद